तो शाम की चाय का वक्त हो गया था। मेरा दिल चाहा प्याज के पकोड़े खाने का और अली का भी। अली से मैंने पूछा अली क्या बनाऊँ, तो अली कहने लगा मम्मी प्याज के पकोड़े बना लो। मैंने कहा आलू के बनाओ, तो कह रहा नहीं खाली प्याज के बना लो। तो मैंने खाली प्याज के पकोड़े बनाए, तो ये बन के तैयार हो गए थे हमारे प्याज के पकोड़े। फिर मैंने बनाई गर्मा गर्म चाय, अली ने और मैंने फिर हमने चाय का और पकोड़ों का मज़ा लिया। आप देखिए। वेलकम टू सबा फूड्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। चाय पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी, चाय। और ये रहा सिम्बा। और तो देखो ये मेरी मम्मी खाना बना रही हैं और ये मेरी माँ बना रही। क्या बना रही है मम्मी? सिंपल भाइया ये क्या है? चिकन है। ये क्या है? सिंपल चिकन। अच्छा, इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं रखना भाया, नहीं तो हमसे खाया नहीं जाता। ठीक है भाया? ओके भाया, चलो भाई। तो गाइज अब मैं काम करने जा रहा हूँ, मेरा काम का वक्त है। चलिए, मैं थोड़ा सा बैठ के चिल कर रहा था फिलहाल तो। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के शुक्र से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो बहुत दिन बाद आज मैंने घर से निकलने का करा है और मैं जा रही हूँ जुमेरात बाज़ार। थोड़ा बहुत मुझे लाना था, अस्तर लाना था, पजामे का कपड़ा, थोड़ा सोने के लिए कमीज़ लानी थी, वो मुझे पैसे दे के गई थी। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, गर्मी के मारे नहीं निकल पा रही, लेकिन आज मैं जा रही हूँ। थोड़ा बहुत अगर हुआ तो शूट करूँगी। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत धूप है बाहर। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको बाहर गर्मी का क्या हाल है और बाज़ार में क्या कंडीशन है। तो चलिए चलते हैं। तो आ गई मैं बाज़ार में। मैंने काफ़ी कुछ ख़रीद लिया था, मैंने बाद में शूट करा है क्योंकि मेरे ध्यान ही नहीं रहा। बाज़ार में आगे ऐसे खो जाते हैं कि वह फिर चीज़ें नज़र आती हैं, शूट करना तो हम भूल ही जाते हैं। और ये देखिए वो भीड़ हो रही है और इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा, पूरी कमर सारा पसीने में हम तर थे बिल्कुल। लेकिन ये था सारी चीज़ें देख देख के ध्यान ही नहीं रहता कुछ भी गर्मी का, बस ये रहता है ये भी चीज़ देख लो और वो भी देख लो। और बहुत ही मतलब ये देखिए मैंने काफ़ी शॉपिंग कर ली थी, थोड़ी बहुत ही रह गई थी, वैसे ज़्यादातर मैंने ले ही लिया था सारी चीज़ें। और भैया यहाँ पर मिलता भी बहुत ही अच्छा है, सस्ता भी और बहुत अच्छा भी। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे जुमेरात बाज़ार में सारी चीज़ें सस्ती और बढ़िया मिलती हैं। भाई हमें तो बहुत अच्छा लगता है अपना जुमेरात बाज़ार। ये नेट जो है गोल्डन वाली, ये इतनी प्यारी थी, 100 रुपये मीटर। ये वैसे थे जैसे सर्दियों में गाउन वगैरह बना लें, अब तो कोई इनको पूछ नहीं रहा था क्योंकि गर्मी इतनी है। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया नेट थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अगर अगले हफ्ते बैठेगा तो मैं लेके आऊँगी। ये देखिए जो लहंगे होते हैं वेलवेट वगैरह के, उनकी कलियाँ वलियाँ यहाँ सब कुछ मिल जाता है। ये देखिए पूरा बाज़ार। ये बस बिल्कुल मैं बाहर निकल रही थी, ये लास्ट का था। और ये मैं बैठ गई थी ऑटो में आने के लिए घर पे। तो ये बीच बीच में ऑटो रुक रहा था क्योंकि ट्रैफिक इतना था हद से ज़्यादा। तो ये मैंने बीच बीच में ना सारी दुकानों का शूट करा। ये यहाँ पर हमारी तरफ ये वो मिलते हैं, ये सिस्टम जो होते हैं म्यूज़िक सिस्टम, ये सारी चीज़ें, ये दुकानें हैं बहुत ज़्यादा शुरू में ही। ये पता नहीं क्या क्या कबाड़ी के ये जैसे ऑटो की सारी चीज़ होती हैं वो मिलती हैं यहाँ पर। और ये सारी मार्केट हमारी कूलर की मार्केट है पूरी। ये मार्केट हमारी मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। अब कूलर की मार्केट है ये इस टाइम, कभी जैकेटों की हो जाती है और तो कभी पतंगों की। इस टाइम तो कूलरों की मार्केट है। और कूलर भी ऐसा लग रहा है मुझे सारे बिक गए, गर्मी ही इतनी हो रही है, सारे कूलर बिक गए। खाली लग रही थी दुकानें भी, वरना भरी रहती थी लास्ट तक। क्या कर रहा है? बैठा हुआ खेल नहीं रहा कुछ? क्यों नहीं रहा तू? ऐसे ही अभी खेलने का टाइम नहीं हुआ है। और ये तेरे दोस्त है? तो आ गए अपने घर में। मतलब अभी तो मैं ऊपर ही चढ़ रही हूँ, जीने पे ही हूँ। बहुत गर्मी थी, बहुत बुरा हाल था, लेकिन निकलना पड़ता ही है कभी कभी तो गर्मी में बाहर। तो मैं आ गई थी घर पे। बहुत गर्मी है, बहुत बुरा हाल है, लेकिन जब बाज़ार निकल जाते हैं तो गर्मी का एहसास नहीं होता है क्योंकि आदमी लगा रहता है कि अब ये दिख रहा है वो दिख रहा है।
तो मैं घर आ गई हूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई। आते ही मैंने पानी वानी पिया, अभी तो सो ही रहे हैं। तो मैं बताती हूँ आपको मैं क्या क्या ख़रीद के लाई हूँ। ज़्यादा कुछ लाई नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैंने अभी बनाए थे कपड़े वपड़े कॉटन के ईद पे। तो थोड़े से फिर मैंने सोचा और बना लेती हूँ, एक तो घर में पहनने के लिए चाहिए और जुमरात बाज़ार में हमारे सस्ते मिल जाते हैं। तो देखिए मैं क्या क्या लाई हूँ, मैं दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, जो भी लाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ तो मैंने शूट करा नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, फिर वो सब सोचते हैं कि हाँ ब्लॉग बना रही है, ये वीडियो बना रही हैं, तो अजीब सा लगता है। तो इस वजह से ज़्यादा नहीं शूट करा मैंने, थोड़ा बहुत ही दिखाया है। और मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। तो देखिए ये लाई हूँ मैं एक ये सूट, ये नेवी ब्लू कलर का है। इसका प्रिंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और ये रियोन जो होता है ना, कॉटन रियोन जो होता है, गर्मियों में बहुत ठंडा रहता है, बहुत अच्छा ये। तो ये मैं इसका लाई हूँ एक सूट, ये मुझे मिल गया था, बहुत ही अच्छा लगा। ये 80 रुपये मीटर बता रहा था, लेकिन मैंने 75 रुपये लगाया। इसका अर्ज बहुत बड़ा है, तो ये 3.5 मीटर में मेरा सूट आराम से बन जाएगा। तो ये एक तो मैं ये ले आई हूँ। और वहीं इसका ये था ब्लैक कलर का, ये भी यही है कॉटन रियोन। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ब्लैक कलर है, इस पर ये छोटी छोटी सी बूट बिंदी ऐसी है, लेकिन वो कह रहा था ये प्रिंट छूटेगा नहीं बिल्कुल भी। तो एक मैंने ये भी ले लिया। ये भी वही 75 रुपये मीटर के हिसाब से दिया उसने मुझे, 80 रुपये मीटर बताया था। एक ये हो गया। 2 सूट लाई हूँ मैं अपने लिए। और एक ये मैंने भी एक अपनी कमीज़ सी थी, मेरे पास रखा हुआ था कपड़ा, मैं दिखाती हूँ। तो देखिए पिछले साल का है ये, मेरे पास रखा हुआ था चिकन का कपड़ा। ये मैंने अभी अपनी कमीज़ सी है एक, ये रही। इसके साथ मुझे शलवार का या पजामे का कपड़ा लाना था, तो ये मैं इसके साथ लाई हूँ। 19-20 का तो फ़र्क आता ही है थोड़ा बहुत, इतना तो चल जाता है, लेकिन ये बिल्कुल मतलब लग रहा है मिलता जुलता। तो ये एक मैंने ये ले लिया था। ये मुझे मिला है 50 रुपये मीटर के हिसाब से, कॉटन है। तो ये मेरा एक सूट ये हो जाएगा। गर्मियों में तो कपड़े चाहिए ही हैं, 1-2 दफ़ा पहनो कॉटन तो ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मैंने थोड़े बहुत चिकन विकन के बना लेती हूँ जो। तो एक ये हो गया। और एक सूट मैंने और बनाया था, वो मैं पहन चुकी हूँ, उसका दुपट्टा नहीं आया था, तो उसका दुपट्टा लाई हूँ मैं ये ब्लैक कलर का। ये भी दुपट्टा कॉटन का है, जैसे स्टॉल टाइप होते हैं। देखिए अच्छा बड़ा है, खूब बढ़िया, और कॉटन में है। ये 70 रुपये का मिला है। और एक और ये है अली के लिए चप्पलें, घर में पहनने की, टूट गई थी, जैसे टॉयलेट वगैरह में जाते हैं उसके लिए अली की। तो ये मैं ले आई, ये 100 रुपये की मिली है। देखिए आराम से ना घर में पहनने के लिए, क्या बुरी है। और एक ये मैं लाई हूँ, फ्रॉक, ये सोनी की है, वही मेरी बहन है ना नीलम, उसके लिए लाई हूँ मैं ये। वो मुझे पैसे दे के गई थी जब वो यहाँ आई थी, कह रही थी क्या बाजी मेरे लिए एक वो ला देना, कुर्ती ला देना। तो मुझे ये फ्रॉक अच्छी लगी, अम्ब्रेला फ्रॉक है, बहुत अच्छे। ये देखिए अम्ब्रेला फ्रॉक है ये, बहुत बढ़िया, जॉर्जेट में है ये। प्रिंट भी कितना प्यारा है इसका। उसने ब्लैक कलर की कही थी मेरे से, तो ये मुझे ब्लैक ही मिल गई थी, तो मैंने ये ले ली। स्लीव्स वगैरह भी सब सही है, और वो उसके बिल्कुल ठीक आएगी उसके। तो ये मैंने एक उसके लिए फ्रॉक ले ली थी। तो ये मुझे मिली है 200 रुपये की। ये देखिए कितनी प्यारी फ्रॉक मिल गई। जुमरात बाज़ार में ये होता है, ये ज़रा थोड़ा कम रेटों में बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। तो बस यही चीज़ें लाई हूँ मैं, और कुछ ज़्यादा लाई नहीं, और ज़्यादा देर भी मैंने नहीं लगाई। तो बस यही सारी चीज़ें लाई हूँ मैं, ज़्यादा देर भी नहीं लगाई मैंने। बस मुझे लग रहा होगा 1-1.5 घंटे में मैं जल्दी से ले ला के आ गई हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है हद से ज़्यादा। तो बस यही सारी चीज़ें लानी थी मुझे, और तो कुछ लाना नहीं था ऐसा। गर्मी में कौन बार बार धक्के खाए, बाहर जा के अपने घर से निकलने का ही जी नहीं चाहता।
तो जो मैं लाई थी मैंने आपको दिखा दिया, अब देखते हैं आगे और क्या बनेगा। तो फिर मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।